गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10। आज लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 का एक नया चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मान के चलिए कि लगभग अप्रॉक्स 10 मार्क्स से प्रोवाइड कर देता है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर ये दो चैप्टर तैयार है तो ये मान के चलिए कि क्लास 10 की आपकी फिजिक्स 100% तैयार है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट लाइट? लाइट तो आप लोग हमेशा अपने सराउंडिंग देखते हैं। लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है और इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट मीडियम ये प्रोपोगेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वर्डिंग में ही लिख सकते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लाइट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हो गया। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रैक्टिकल होते हैं ना कि हाउ कैन यू प्रूव लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो एक पाइप ले लो, लाइट को उसमें टॉर्च को जलाओ, इस पार से उस पार लाइट ट्रांसफर होगी। अगर लाइट बेंड कर लेते हैं उसको हम लोग, पाइप को अगर बेंड कर लेते हैं तो लाइट ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्या होगा? इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हाँ, विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम। तो लाइट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट मीडियम। बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर होता है। और कोई भी चीज अगर हम दुनिया में देखते हैं, अगर लाइट नहीं रहता तो देख नहीं पाते, रिफ्लेक्शन की वजह से। जब लाइट इस पे पड़ती है ऑब्जेक्ट पे और रिफ्लेक्ट होकर आता है, रिफ्लेक्टेड रे, तब हम लोग उस चीज को जो है देखते हैं। एंड वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट with help of reflection, with the help of reflection of light, with the help of reflection of light। अब रिफ्लेक्शन क्या है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो जैसे एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस पे कोई अगर एक इंसिडेंट रेज स्ट्राइक करता है, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या है? जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, ये टर्म हो गया इसका। और यहां पर एक नॉर्मल इमेजिनरी खींच देंगे और यहां से ये लाइट रिटर्न रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में जो एंगल है ये हो गया आई और ये आर। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो गया? इफ any rays incident on smooth surface, if any rays incident on smooth surface, it reflect, ठीक है, फ्रॉम, इफ रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होती है। देयर आर टू लॉ। कौन कौन से दो लॉ है? टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला तो जो इंसिडेंट एंगल आ रहा है और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल है। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा इक्वल रहेगा, एंगल आई और एंगल आर। ऑलवेज रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा आई और आर इक्वल होते हैं। आई इंसिडेंट एंगल क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं इसे इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। अभी टर्म भी बता देते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम सरफेस, सभी एक ही सरफेस पे जो है लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे,
लाई ऑन सेम सरफेस, लाई ऑन सेम सरफेस, एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता देते हैं, कुछ टर्म इंपॉर्टेंट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर आपको रे डायग्राम बताते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट में क्या हो गया, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है, जहां पर ये लाइट स्ट्राइक करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और उसी पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें अभी ये सब बेसिक टर्म आप लोग पढ़े हुए हैं इसलिए आप लोगों को इजी लगेगा। रे डायग्राम से जो है थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होते हैं। तो अभी आज का टर्म तो पूरा आप लोगों का 6, 7 या 8 में कहीं ना कहीं आप लोग इसको पढ़े हुए भी हैं और इस टॉपिक को जो है जानते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, और यहां पर क्या हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ये एंगल है आपका। अब यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल या इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या होता है, एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन स्मूथ सरफेस, जिस सरफेस पे ये इंसिडेंट रेज स्ट्राइक करता है, जिस पॉइंट पे, यहां से आ रहा है इस पॉइंट पे कर रहा है, तो ये पॉइंट वो हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट पॉइंट। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो गया, जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर, इमेजिनरी परपेंडिकुलर, इमेजिनरी परपेंडिकुलर फ्रॉम इंसिडेंट पॉइंट, फ्रॉम इंसिडेंट पॉइंट। तो ये आपका हो गया जो है इंपॉर्टेंट टर्म है। अब थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर में आते हैं। स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता देते हैं, फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी बेसिक सब सारे टर्म आप लोग जानते हैं, ठीक है। मेन यहाँ रे डायग्राम से स्टार्ट होगा। स्फेरिकल मिरर क्या है, इसमें डेफिनेशन नहीं, मेन टर्म बता रहे हैं। अगर कोई हम लोग एक स्फेरिकल पार्ट लेते हैं, स्फेरिकल पार्ट का एक अपर्चर अगर हम लोग एक कर्व पार्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में जो है कुछ टर्म ले रहे हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक हो गया कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या होता है, कॉनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये ऐसे इनवर्ड और पेन बाहर होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन, ये लाइट को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। किसी बड़े व्यू को देखना हो एक्सपेंड करके, अक्सर देखते हो मेकअप मिरर है, सेविंग है, इस तरह में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे सच एज डेंटिस्ट यूज करते हैं, मेकअप मिरर हो गया, हाँ, और डेंटिस्ट यूज करते हैं। तो ये सब कॉनकेव मिरर के द्वारा यूज होता है। कॉन्वेक्स में क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड होता है, जैसे ये हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड है,
reflected surface in outward direction, reflected surface in outward direction. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी से दिखा रहे हैं, जो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसको हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, it is represented by capital C, it is represented by capital C, कैपिटल सी से इसको दिखाते हैं। अब बात करते हैं जो इनसे दूरी है C से लेकर P तक का, जो पोल तक का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। radius of curvature, distance from pole to center of curvature, center of curvature, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर इक्वल टू हमेशा 2f होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, तो ये हमेशा याद रखिए। यहां से जो यहां तक की ये दूरी हो गई, ये यहां से यहां तक का, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन सेंटर और पोल से पास हुई है, विच लाइन पासेस थ्रू आउट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis, which line passes throughout center of curvature and pole, center of curvature and pole, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका हो गया मेन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म। अब हम लोग आएंगे रे डायग्राम पे, और रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के बताएंगे। ठीक है, रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। 6 है, इसमें कुछ कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे होगा पहले हमेशा याद रखिए। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए इस लाइन को जो हमने 12 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर 3 पे जो है हमने जो है मिरर बना लिया, फिर 6 पे हमने जो है बना लिया फोकस, और 9 पे हमने क्या बना लिया? 9 पे बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये मेजरमेंट के साथ करेंगे तो हमारा जो है सही रहेगा। 3 पे पोल, 6 पे फोकस और 9 सेंटीमीटर पे पॉइंट हमने मेंशन कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये डायग्राम में हमें हेल्प करेगा, एक एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा इमेज की और ऑब्जेक्ट की। तो पहला कंडीशन हमारा होता है ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी कब भी दिखाना हो तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे इक्वल लाइन ड्रॉ करिए। जैसे मान लीजिए ये 1.5 है, 1.5 है, तो ये 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा? फोकस पर। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा? फोकस पर। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। व्हेन ऑब्जेक्ट situated at infinity, then image formed कहाँ इमेज बन रहा है? इमेज formed at focus, ये तो हो गया पोजीशन। इमेज कहाँ बन रहा है वो पोजीशन हो गया। इमेज formed at focus
कैसा बन रहा है? रियल इन्वर्टेड, ये हो गया नेचर। और साइज कैसा है? ये पॉइंट शेप का है, हाईली डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग लेते हैं सेकंड कंडीशन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं सेकंड। सेकंड कंडीशन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से रिटर्न होगी रिफ्लेक्टर में, और यहाँ इस फोकस से जाकर और रिटर्न जो है लाइट, ये कहाँ कट किया? सी और एफ के बीच में। तो ये हमारा हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड, सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बियॉन्ड सी, सी के पहले है। देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग एबीसी दिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ए डैश और बी डैश इमेज है, ठीक है, और ये पोल है। तो देन इमेज फॉर्म, इमेज कहां बनेगा? देन इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ये तो हो गया पोजीशन, कैसा बना? रियल इन्वर्टेड, ये हो गया नेचर, रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या है इसकी? ऑब्जेक्ट से छोटा, एन स्मॉल साइज, एन स्मॉल। तो इसमें टोटल 6 कंडीशन है और कॉन्वेक्स में जो है 2 है। तो आज आप लोगों को इतना ही बता रहे हैं। अब बाकी जो 4 इमेज और कॉन्वेक्स के 2 इमेज, ये जो है नेक्स्ट सेशन में बताएंगे और कन्वेंशनल सिंबल बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक पॉइंट पे अगर शुरू से ध्यान देंगे तो एक्सप्लोरिंग चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस चैप्टर है, रटने वाला कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है, ओके, गुड डे।